हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आपके अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का क्लास 2 का सब्जेक्ट हिंदी लेने जा रही हूँ। चैप्टर 9 जंगल में इंटरनेट, ये चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रही थी। तो इसके पहले अध्याय में जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि ये एक जंगल की छोटी सी कहानी है, जिसमें जो है चंपू नाम का एक बंदर है जो कि शहर से कंप्यूटर सीख के आने के बाद वो जंगल में भी एक साइबर कैफे खोलता है, और जिसमें कि सभी जंगल के जानवर वहाँ पर आते हैं और चैटिंग करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। उससे कि चंपू बंदर को भी काफ़ी लाभ होता है, और जंगल का जो शेर है वहाँ पर आके वो भी चैटिंग करता है और घंटों टाइम बताता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसकी उन्नति होती है, और उसकी यही उन्नति को देख के जो उसमें उसी जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम है पीकू सियार, वो उससे जलन होने लगी, ईर्ष्या करने लगा। वो चाहता था कि उसका धंधा ठप हो जाए, इसलिए वह नए नए उपाय करने लगा। तो मैंने तो आपको यहीं तक पढ़ाया था कि किस तरह से वो शेर को वो विवश किया कि वो वहाँ पर आए और उसके इंटरनेट का इस्तेमाल करें, यानी साइबर कैफ़े में जाए और वहाँ पर उसका समय नष्ट करें, जिससे कि डर के बाकी के जो जंगल के जानवर है वो शेर के भय से वहाँ उसके साइबर कैफ़े में न आए और चंपू बंदर को इससे काफ़ी नुकसान हो। यही वो उसके दिमाग में यही उसकी जो प्लानिंग थी कि वो इस तरह से वो जब शेर जाएगा तो बाकी के जानवर वहाँ उसके नहीं आएगा और उसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैं आपको इसके बाकी का अध्याय इसके बाद पढ़ाने जाऊँगी। किताब निकालें, इसमें जो है पेज नंबर 63 सभी निकालें। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस तरह से वहाँ पर जाके चैटिंग करता है, और उसे कार्टून चैनल भी उसने वहाँ पर है, इंटरनेट में उसे मिला और वो उसे देख के बहुत मज़ा ले रहा था। अब तो शेर को कैफ़े जाने का चस्का लग गया। वो रोज़ाना 2-3 घंटे कैफ़े में बिताने लगा। वो जंगल का राजा था, इसलिए चंपू उसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चंपू घटा हो रहा था। तो क्या हुआ, चूँकि शेर को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो चैटिंग करता था, नए नए मित्र बनाता था, तो उसके चस्का लग गई, यानी इसकी आदत पड़ गई, और वो हर दिन 2-3 घंटे कैफ़े में बिताने लगा। और वो चूँकि वो जंगल का राजा था, इसलिए चंपू बंदर उससे पैसे नहीं मांग पा रहा था, जिससे कि चंपू को काफ़ी घाटा हो रही थी। शेर के कैफ़े में आने से चंपू को एक और परेशानी हो रही थी। जब तक कैफ़े में शेर रहता तब तक अन्य छोटे मोटे जानवर कैफ़े में नहीं आते थे। तो और एक क्या घाटा हो रही थी, चूँकि वो शेर था उससे काफ़ी छोटे छोटे जानवर थे वो डरते थे। तो चूँकि वो शेर जो है वो साइबर कैफ़े में बहुत देर तक वो चैटिंग करता, इसलिए बाकी जो जानवर हैं उसके डर से वहाँ पर नहीं आते थे, और ये भी उसके लिए काफ़ी क्या हुआ, घाटे की बात थी। इससे चंपू को दोहरी हानि हो रही थी। एक तो वो शेर जो है वहाँ पर घंटों बैठ कर चैटिंग करता, लेकिन उसे पैसे नहीं देता, और दूसरी ओर जो बाकी जानवर जो उसके कैफ़े में आते थे वो भी शेर के भय से नहीं आ रहे थे, इसलिए उसे दोगुनी घाटा हो रही थी। पीकू शियार मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वह तो यही चाहता था। अब पीकू शियार का तो वो मन में यही प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से उसके साइबर कैफ़े में घाटा हो, इसलिए वो खुश था। चंपू ने अपनी समस्या टोपू लोमड़ी को बताई। तो इस तरह से चंपू ने अपनी समस्या किसे बताई, टोपू लोमड़ी को बताई। वे दोनों मिलकर रानी हथिनी के पास पहुँचे। तो जब यह समस्या चंपू ने अपने टोपू लोमड़ी को बताई, तो वह दोनों मिलकर रानी हथिनी के पास पहुँचे। हथिनी रानी ने एक सलाह दी कि उसने कैफ़े के बाहर एक बोर्ड बनवा कर लगाने को कहा। तो क्या कहा, उसके कैफ़े के बाहर इस तरह का एक बोर्ड लगाने को कहा। फिर है पेज नंबर 64। यह पढ़कर शेर चिंता में पड़ गया कि किसे साथ लेके जाए। तो बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए अकेले ना आए, किसी को साथ लेकर आए। तो इसमें बोर्ड में क्या लिखा था कि अगर आपका इंटरनेट का प्रयोग करना है तो उसमें आप अकेले नहीं आ सकते हैं, आपको किसी को साथ लेकर आएगा। तो ये पढ़कर जब शेर को बहुत चिंता हुई कि वो किसे साथ में लेकर आए, तो रास्ते में उसे पीकू सियार मिल गया। शेर ने उसे साथ चलने के लिए कहा, वो मना नहीं कर पाया। तो जब वो जो बोर्ड में लिखा हुआ था कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किसी को साथ में ले आना है, तो पीकू शियार ने जब रास्ते में शेर जा रहा था तो उसे पीकू शियार मिला, तो उसे वो कहा जाने के लिए, लेकिन वो ना चाहकर भी मना नहीं कर पाया। दोनों मिलकर कैफ़े पहुँचे। शेर तो चैटिंग में मस्त हो गया, पर पीकू बैठा बैठा बोर होता रहा।
तो दोनों जब कैफ़े पहुँचे तो शेर तो चैटिंग करने में लग गया और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पीकू बैठकर बोर हो रहा था। उसके कारोबार का भी नुकसान हो रहा था। चंपू ने हिम्मत करके पीकू से कैफ़े की फीस के पैसे मांग लिए, उसे पैसे देने पड़े। तो फिर चंपू ने अपनी बुद्धि से उसके जो इतना देर जो घंटों जो शेर बैठ के वहाँ पे चैटिंग करता उसके पैसे चंपू ने पीकू से मांग लिए, लेकिन वो पैसे देने पड़े और वो उसे मना नहीं कर पाया। अब तो रोजाना यही सिलसिला चल पड़ा। शेर पीकू को साथ लेके कैफ़े में आधमकता पीकू को रोज़ अपने पास से पैसे देने पड़ रहे थे। साथ ही उसका काम धंधा भी चौपट हो रहा था। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। उधर चंपू की कमाई बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से यह सिलसिला चलता रहा। शेर हर दिन पीकू को अपने साथ में लेकर आता और शेर जो है वो इंटरनेट में या फिर कंप्यूटर में चैटिंग करने में व्यस्त रहता, वो मस्त रहता था और वो जो है पीकू जो है चंपू को ना चाह कर भी उसे पैसे देना पड़ता था। इस तरह से वो उसका काम धंधा भी चौपट पड़ रहा था, उसे काफ़ी नुकसान हो रहा था और उधर क्या हो रहा था, चंपू की कमाई बढ़ती जा रही थी। उसने रानी हथिनी को उपाय बताने के लिए धन्यवाद दिया। पीकू को अपनी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा था, जैसे को तैसा। तो इस तरह से पीकू जो चाहता था कि अगर शेर जाएगा तो बाकी जानवर भी नहीं आएंगे और इस तरह से चंपू जो बंदर का है साइबर कैफ़े का धंधा ठप हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। जब उसने वो बोर्ड लगा कि जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहता है उसे किसी को अपने साथ आना पड़ेगा, और जिसके कारण शेर जो है पीकू को अपने साथ में लेकर आ रहा था, जिससे कि क्या हुआ, वो तो पैसे नहीं देता था लेकिन पीकू को ना चाह कर भी उसके घंटों बैठने की पैसा देना पड़ता था। और चूँकि वो इतने देर तक वहाँ पर रहता था, उसका धंधा भी इसे चौपट हो रही थी। तो इससे क्या पता चलता है, पीकू ने जिस कारण से शेर को यहाँ पर आने के लिए विवश कर दिया था, इसका उल्टा असर हो गया। इससे तो चंपू का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उसी का नुकसान हो गया। उसके धंधा भी चौपट हो गई और उसके साथ ही उसे पैसे भी देने पड़ रहे थे। यानी जैसों का तैसा, जो जैसा करेगा वो उसका वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इससे क्या समझ में आता है कि आपको किसी भी हाल में किसी दूसरे की उन्नति में आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसे अपने मन लगा करें, उसे पूरी निष्ठा के साथ करें, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी दूसरे के तरीके से ईर्ष्या कर सके आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे आपको नुकसान ही होगा। जिस तरह से हमने कहानी में देखा कि पीकू वो चाहता था कि चंपू को नुकसान हो, लेकिन उसमें कोई बुरा नहीं हुआ, उल्टा इसी का धंधा चौपट हो गया और इसके साथ ही इसके पैसे भी जाने लगे। तो आज का आपका ये अध्याय खत्म हो गया, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, इसमें कुछ दिया हुआ है आपको, जैसे ये तो आप लोग को मैंने आप लोग को पूरा बता दिया है। तो इसमें कुछ शब्द है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब पूछ सकते। जैसे रोजाना का मतलब हर दिन होता है, जैसे आप लोग इसको लिख सकते। इसलिए मैं आपको अलग से लिखने नहीं जा रही, क्योंकि अगर आपको ये याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को शब्दार्थ नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें है वर्तनी वैविन्य यानी डिफरेंस इन स्पेलिंग। तो इसमें कुछ स्पेलिंग है, जैसे घमंडी, आप लोग किताब में घमंडी का स्पेलिंग ऐसे मिलेगा, लेकिन अधिकतर समय ऐसे घमंडी को अगर आप लोग इस स्पेलिंग में भी लिखेंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। इंटरनेट को आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इंटरनेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। संबंध ऐसे भी हो सकता है या फिर संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं। धंधा आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों ही आपका सही होगा। बंदर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, या फिर ब आधा ना दरा बंदर, दोनों ही सही है। घंटों का ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें घंटों। कंप्यूटर दोनों ही जो स्पेलिंग है आपका सही है। चंपू का ऐसे भी लिख सकते हैं, पसंद, चिंता, यानी दोनों तरह जो है, जब पहले जो है ये आपका स्पेलिंग प्रचलित था, लेकिन अब जो है ऐसा करते हैं, लेकिन दोनों ही स्पेलिंग आपका सही है, आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो मैं कुछ शब्दों को मैं अंडरलाइन करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पर है रोजाना, चस्का, फिर है आपका हिम्मत, घाटा, परेशानी, दोहरी, फिर समस्या, बोर्ड,
मस्त, कारोबार, नुकसान, हिम्मत, फीस, रोज़ाना, सिलसिला, धमकता, काम धंधा, दुश्मनी, फिर कमाई, धन्यवाद, भुगतना, चालाकी। तो इस तरह जो शब्द मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग ये सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ है जीवन मूल्य। तो ये जीवन मूल्य में आप लोग बता रहे हैं दूसरों की सहायता करना। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आप लोग दूसरों की सहायता करके आप उसके किसी भी मुसीबत से निकाल सकते हैं। जैसे कहानी में दिखाया गया है कि चंपू बंदर की सहायता एक लोमड़ी ने किया और एक रानी हथिनी ने किया। जो लोमड़ी का नाम क्या था? टोपू। उसी टोपू लोमड़ी ने उसे रानी हथिनी के पास ले गया और रानी हथिनी ने उसे एक उपाय देके उस चंपू बंदर को मुसीबत से बाहर निकाला। तो इस तरह से दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा आपको प्रस्तुत रहना चाहिए। फिर दूसरा है सहायता के लिए धन्यवाद देना, शिष्टाचार का अंग। तो जब भी कोई आपका सहायता करे तो आपको हमेशा उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसको थैंक यू करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आपको कोई सहायता करता है, अगर आप उसको धन्यवाद नहीं देते हैं तो वो शिष्टाचार नहीं है। और धन्यवाद बोलना शिष्टाचार का अंग माना जाता है। इसलिए आपको अगर कोई भी आपको सहायता करता है उसको अवश्य धन्यवाद बोले। तो इसका जो है मीनिंग है, जो शब्दार्थ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है ये भी मैं आप लोग को भेजूँगी। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।